आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसी को अपने प्यार में तड़पाने के 3 जबरदस्त तरीके। क्योंकि होता अक्सर ये है कि हम अपने किसी दोस्त से या अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारे प्यार की कदर नहीं करता, हमें हल्के में ले लेता है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है, हमारी इज्जत नफ्स हर्ट होती है। और फिर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम जैसे उसके लिए तड़प रहे हैं वो वैसे ही हमारे लिए तड़पे। देखो, एक बात यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम अपने पार्टनर को तड़पाना क्यों चाहते हैं और क्यों तड़पाएं हम अपने पार्टनर को। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्या आप उनको तड़पाओगे? क्या ये सही बात है, अच्छी बात है? नहीं ना, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारा दोस्त, हमारा पार्टनर खुश रहे, और इसी को तो प्यार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तड़पाने का मतलब है रियलाइज करवाना, एहसास दिलवाना, ताकि उसको हमारे प्यार की कदर तो हो कम से कम। तो आज की इस वीडियो में यही हमारा मुद्दा है, टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला जो तरीका है जिसकी मदद से आपको उसे तड़पाना है वो ये है कि आपको सबसे पहले रोना धोना बंद करना होगा, जो कि सामने वाले की हमदर्दी और तवज्जो हासिल करने के लिए अक्सर लोग करते नजर आते हैं। तो रोना नहीं है, आपको अपने पार्टनर के सामने रिक्वेस्ट नहीं करनी है। तो ये रोना धोना आपको फौरन बंद करना पड़ेगा, तभी आप उसे जितना चाहो तड़पा पाओगे। तो अब इसके बाद आपको करना यह है कि उसे दिखाओ कि आप बहुत ही ज्यादा खुश हो, यानी कि आपको उसे जाहिर करवाना है कि आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं और आप अपनी जिंदगी से बहुत मुतमैन हो। एक बात बताता हूँ मैं आपको, यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितने वो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो आप इस फैक्ट का इस्तेमाल करिए, ये दिखाइए कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े में हो आप। तो आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं होगा, ये उसे समझ नहीं आएगा कि मेरे बगैर ये कैसे इतना खुश है, मेरे इसे तड़पाने के बावजूद ये तड़पता क्यों नहीं। मुझे तो उम्मीद थी कि ये मेरे बगैर जी भी नहीं पाएगा, लेकिन ये तो बहुत मज़े से जी रहा है। हम लोग ना उल्लू ये समझते हैं कि हम किसी को अपने प्यार का बहुत एहसास दिलाएंगे, उसे कहेंगे कि तेरे बगैर मैं जी भी नहीं पाऊंगा, तो वो हमसे बहुत प्यार करने लग पड़ेगा, उसे हमारी बहुत कदर होगी। अजी माँ की आंख, कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि ये चीज़ उल्टा असर करती है। अगला चौड़ा हो जाता है कि हाँ जी मैं तो बहुत तोप चीज़ हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, और फिर आपकी वैल्यू उसके सामने मजीद घट जाती है। वो आपको कुछ भी नहीं और ख़ुद को बहुत कुछ समझने लग पड़ता है। तो आप ऐसा करिए, उसे ज़ाहिर करवाइए कि वो ना भी होगा तो आप मज़े में जी लोगे। यकीन मानिए, सिर्फ एक दिन की मार होगा उसका गुरूर, वो आपसे 1-2 दिन के अंदर ही अंदर रिकॉन्टैक्ट करेगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि आपको कभी भी इमोशनल नहीं होना है। जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये कुलिया बहुत मुफीद है कि आपको इमोशनल नहीं होना। जब भी फोन कॉल पे बात हो, चैटिंग हो, कुछ भी हो, इमोशनल नहीं होना है, या हो भी जाए तो ज़ाहिर नहीं होने देना है, ठीक है ना, वरना सामने वाला इंसान इसको आपकी कमजोरी बना लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को लाइटली लें, हल्के में लें। जब आप चीज़ों को हल्के में लेना शुरू कर देंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और फिर लोग आपको सीरियसली लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि आप इस बात को भी हल्के में ले रहे हो, आपको इसे सीरियस लेना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, वैसे कहना चाहिए था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। बहुत जज्बाती रद्द-ए-अमल मत दिखाया करें। आपका पार्टनर बहुत सीरियस मूड में हो तब भी आप हंस के जवाब दीजिए, टाल मटोल कर दीजिए, कोई शुगर लगा दीजिए, खैर जो बन पड़े करिए, लेकिन चीज़ों को लाइटली लीजिए। ये 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। तीसरा जो तरीका है वो है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर तड़पे तो आप उसे कोई भी चीज़ इजीली प्रोवाइड मत करो। अगर वो चाहता है कि आप उसे बैक टू बैक कॉल करो तो आप थोड़ा सा गैप डाल के कॉल करो, यानी कि कॉल करेंगे हम ज़रूर, यानी जो चीज़ हमारे पार्टनर को चाहिए वो चीज़ हम उसे देंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा डिले करके। नहीं समझ में आ रही बात? अगर आपका पार्टनर कहता है कि आप बार बार कॉल करो तो हम कॉल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्फा डाल के करेंगे। अगर आपका दोस्त या पार्टनर बोलता है कि मिलने आओ तो हम मिलने जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट करके जाएंगे। तो मतलब खुद को आसानी से अवेलेबल नहीं करवाना है आपको। जो चीज़ जितनी कम दस्तयाब होती है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जब आप उसे आसानी से दस्तयाब नहीं होगे तो वह एकदम बेचैन हो जाएगा। वो कहेगा कि यार इतने बजे कॉल क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों किया, किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो गए, वगैरह वगैरह। आपका पार्टनर एकदम पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये फैक्ट है, निचोड़ निकाल लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 तरीके जो मैंने बताए हैं समझ में आ चुके होंगे और सही से इनको अप्लाई करना है। यह ना हो कि जब किसी तरीके को अप्लाई करने का टाइम हो उस वक्त ना करो, और जब टाइम ना हो तो अप्लाई करने लगो, इस तरह उलट असर होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको, और जिन दोस्तों को ऐसी किसी सूरत हाल का सामना है उनके साथ शेयर भी कर दो। मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब प्लस घंटी को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।